नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की CSS की क्लास में हम कॉम्बिनेटर्स के अंतिम टाइप को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर या जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में। तो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर बिल्कुल एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के जैसा होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के विषय में समझाया है। पहले हम एक बार एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में आपको बताते हैं। एडजेसेंट का माने होता है लगातार, क्रम बाई क्रम। सिबलिंग जो है वो पेरेंट के चाइल्ड को सिबलिंग कहते हैं। जो पेरेंट के चाइल्ड्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उनको सिबलिंग कहते हैं। तो HTML के किसी पेरेंट एलिमेंट के बाद, किसी पेरेंट टैग के बाद तुरंत उसका चाइल्ड टैग अगर दिया जाता है तो उसमें की गई फॉर्मेटिंग उसके चाइल्ड में काम करती है। लेकिन वो काम तभी करेगी जब पेरेंट टैग के तुरंत बाद चाइल्ड का टैग मेंशन किया जाएगा। परंतु जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में जो पेरेंट एलिमेंट है उसके बाद उसके कितने भी चाइल्ड टैग डिफाइन किए जाएंगे, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, वही लिखा है कि इन दोनों में बस फर्क इतना होता है कि जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर का प्रभाव दूसरे सभी एलिमेंट्स पर पड़ेगा जो पहले एलिमेंट के तुरंत बाद आ रहे हों या अगले एलिमेंट्स के बाद में आ रहे हों या अलग एलिमेंट्स के बाद में आ रहे हों। जबकि एडजेसेंट सिबलिंग में सिर्फ उन्हीं पर प्रभाव दिखाई देता है जो पेरेंट के तुरंत बाद आते हैं। इन दोनों में हम अंतर समझ पाएंगे जब हम एडजेसेंट को पढ़ चुके हैं, उसको देखेंगे और जर्नल को देखेंगे। अगर आपने हमारी एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम उसका लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप उस वीडियो पर विजिट कर लीजिए, और नहीं तो चैनल में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर उसको देख लीजिए। एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर को टिल्ड सिंबल से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे टिल्ड सिंबल दिया गया है। ये टिल्ड सिंबल की मदद से इसको लिखा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सिंपल सा उदाहरण लिया है हमने। यहाँ पर हमने डिफाइन किया है H2 को। ये देखिए H2 है, टिल्ड सिंबल है, P है। H2 पेरेंट एलिमेंट है, मतलब पेरेंट एलिमेंट का मतलब टैग से है यहाँ पे। तो H2 पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट टैग है, और टिल्ड का सिंबल मतलब जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर है, उसके बाद P है। तो P जो है वो H2 का चाइल्ड है। तो H2 हेडिंग के बाद जितने भी P पैराग्राफ हम देंगे सभी पर इसमें दी गई फॉर्मेटिंग का प्रभाव पड़ेगा। और उसके नीचे दूसरा कॉम्बिनेटर जर्नल सिबलिंग बनाया है हमने क्लास सेलेक्टर की मदद से। जी हाँ, हम क्लास सेलेक्टर को भी पढ़ चुके हैं। ul अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट gk हमने बताया था। क्लास सेलेक्टर में क्लास बनाई जाती है, डॉट से स्टार्ट होती है, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। तो डॉट है, उसके बाद क्लास का नाम है। ये क्लास कहाँ दी जाएगी? डॉट ul लिखा है ना, ul के अंदर gk क्लास को लिखा जाएगा, जिसको लिखने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग होगा। इसके बाद टिल्ड सिंबल मतलब जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर है, फिर H1 है, मतलब ul लिस्ट जो है उसके बाद में जो H1 डिफाइन किया जाएगा वो उस पर फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, क्योंकि ul का जो चाइल्ड है वो H1 है। यहाँ पर नीचे देखेंगे हमने बॉडी सेक्शन में सबसे पहले H2 लिखा है और H2 के बाद में P दिया है। तो पैराग्राफ एक है, दूसरा पैराग्राफ है। तो H2 के बाद हमने दोनों P लिखे हैं, तो H2
जो है पेरेंट है उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की गई है वो दोनों पी पर प्रभाव पड़ेगा। बाद में हमने गैप दिया H1 हेडिंग का, उसके बाद हमने फिर पी दिया तो इस पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। परंतु एडजेसेंट जो सिबलिंग है, पीछे वाला जो कॉम्बिनेटर है, उसमें ऐसा नहीं है। अगर वो होता तो सिर्फ H2 के बाद वाले एक ही P पर प्रभाव पड़ता, सभी पर नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पर यूएल क्लास जीके है, यूएल के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है, जीके दिया है, एल आई एल वन एल टू और एल थ्री, एल आई दिया है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री, और यूएल बंद होने के बाद एच वन दिया है, तो यूएल के अंदर जो फॉर्मेटिंग है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये उदाहरण उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में भी हमने पहले जैसा ही कुछ लिया है। हमने यहाँ पे div सेक्शन दिया है, टिल्ड सिंबल के बाद p दिया है, मतलब div पेरेंट एलिमेंट है और p जो है वो उसका चाइल्ड है। तो div के बाद जो भी p दिए गए हैं उन सभी पे ये फॉर्मेटिंग काम करेगी। ऐसे ही div के बाद h1 है तो div सेक्शन के बाद h1 देंगे तो उस पर काम करेगा, और वैसे ही ul.gk है, क्लास सेलेक्टर का प्रयोग किया गया, उसके बाद h2 देंगे तो काम करेगा। हमने पहली हेडिंग दी है h3 से, उसके बाद देखिए div के अंदर p दिया है, तो यहाँ पर div पेरेंट है, p चाइल्ड है। तो चाइल्ड का मतलब कि काम तभी फॉर्मेटिंग काम तभी करेगी जब div के तुरंत बाद जो है वो p उसका अनुसरण करेगा। परंतु जो यहाँ पर एक p है वो उसके बीच में है, div के अंदर है, तुरंत बाद नहीं है क्योंकि खत्म तो बाद में हो रहा है। तो इस वाले p पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो div के अंदर है, लेकिन div सेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद जो 3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हैं तो तीनों पर इसका प्रभाव होगा। अगर यही एडजेसेंट में होता तो सिर्फ पहले p पर प्रभाव पड़ता। यही अंतर है जर्नल सिबलिंग में और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में। उसके बाद हमने div दूसरा दिया है, div के अंदर कुछ नहीं दिया, div बंद कर दिया, और उसके बाद हमने h1 दो बार दिया है, तो ये फॉर्मेटिंग का प्रभाव इस पर दिखाई देगा। और वैसे ही यूएल जीके है, क्लास दिया है जीके हमने यूएल के अंदर, उसके बाद जो सिंगल h2 है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए दोनों उदाहरण को प्रैक्टिकल में हम समझ कर देखते, प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि कैसे ही काम कर रहा है, इसका आउटपुट देखते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पहले एग्जाम्पल पे, और पहले एग्जाम्पल के कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में जो बाकी रह गया है कोड इसको भी ले लेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, इसके बाद इसको पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए यहाँ पे, और नाम दे दीजिए, हम यहाँ पे देंगे gen1.html। सेव कर दीजिए इसको। जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर के पहले उदाहरण को इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए, और राइट क्लिक कीजिए वेब पेज वाली फाइल पे, इसको ब्राउज़र में ओपन करिए। आप देखेंगे कि आउटपुट यहाँ पर वैसा ही आ रहा है। देखिए पहला जो पैराग्राफ, पहला जो हेडिंग है, यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग है H2 से, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं। इसके बाद दो P पैराग्राफ हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों P पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हेडिंग है, तो यहाँ पर देखिए H1 हेडिंग है जो गैप का काम कर रही है। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है डियर, हेलो डियर, तो वो देखिए उस पर भी काम कर रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे लिस्ट है, तो लिस्ट तो सिंपल है, और लिस्ट के बाद H1 है तो उस पर देखिए वही काम कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर का ये उदाहरण काम कर रहा है। आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण। हम इस कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। इस नोटपैड को राइट क्लिक करके हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इस क्रोम को भी क्लोज कर देंगे। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके दूसरा नोटपैड ओपन कर लेंगे, फाइल को, डाटा को पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम नोटपैड में ही इसको पेस्ट कर देंगे। सेव कर दीजिए दोनों को,
यहाँ पर डेस्कटॉप पे हम देंगे gen2.html। ये दूसरा एग्जाम्पल है। सेव करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। अब आप देखेंगे जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर ओपन कर लीजिए इसको गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के साथ में, और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर H3 से हेडिंग दी गई है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए H3 से पहली हेडिंग है वेलकम टू जर्नल सिबलिंग सेकंड एग्जाम्पल, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद में देखिए DIV के अंदर जो दिस इज फर्स्ट लाइन दिया गया है पैराग्राफ, उस पर भी देखिए कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वो उसके बीच में है। उसके बाद जो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं तीनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि यही तीनों लगातार DIV का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब उसके बाद आ रहे हैं। फिर DIV है, उसके बाद में 2 H1 हैं, तो देखिए दोनों H1 पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। फॉर्मेटिंग अलग अलग की गई है, देखिए इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर वाइट है H1 के लिए, तो देखिए वही आ रहा है। इसके बाद में जो लिस्ट बनी है इस पर भी कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद में H2 हेलो लिखा है, तो देखिए हेलो पर इसका प्रभाव आ रहा है। तो इस प्रकार जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर काम कर रहा है। हमने समझा जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर क्या है और यह एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर से कैसे अलग है। ये सारे कॉम्बिनेटर्स आज हमने पूरे कर लिए। अगली वीडियो में हम सेलेक्टर के अगले टाइप को पढ़ेंगे और सेलेक्टर को समझेंगे। बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।